दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं, चाहे हम अपने आस पड़ोस की बात करें, मित्रों के बीच की बात करें, देश प्रदेश की बात करें, जिस भी व्यक्ति, कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या नेता हो हमारा, जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, उसको पसंद नहीं किया जाता, या एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छिपे हुए होते हैं। ऐसे लोगों पर भी आसानी से यकीन नहीं किया जाता है, लोग पसंद नहीं करते। ये मैं भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ कि संघ परिवार की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। संघ परिवार जिसमें आरएसएस के साथ मोदी जी और अमित शाह जी भी शामिल हैं, इनकी कथनी और करनी में कई बार बहुत अंतर दिखाई देता है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, विदेशों तक में होती है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और उनके कई चेहरे हैं। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये पहचानना भी मुश्किल हो गया है। अब वो आप जानना चाहेंगे कि वो कैसे। अभी जब G20 का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी देश के विदेश के जितने भी ताकतवर नेता थे, ऐसे नेता जो पूरी दुनिया की लगभग 80% GDP का काम करते हैं, यानी 80% विश्व की अर्थव्यवस्था के मालिक हैं, तो मोदी जी उन सबको इकट्ठा करके महात्मा गांधी जी की समाधि पर ले गए और वहाँ ले जाकर उनको सबको गांधी जी के संदेश दिए, उनके अहिंसा परमो धर्म की नीति पर जानकारी दी। हालांकि उनकी अहिंसावादी नीति को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया का कोई ऐसा नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होगा जो महात्मा गांधी को ना जानता हो। तो मैं सोच रहा था कि एक तरफ तो ये संघ परिवार, ये भाजपा वाले गांधी जी के हत्यारे गॉडसे को पूजते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, उनकी शान में कसीदे करते हैं, लेकिन जब दुनिया को कुछ दिखाना हो तो उनके पास एक अदद चेहरा नहीं है जिसे वो दिखा सकें कि ये भारत की शान है। गुजरात में चले जाइए तो गुजरात में भी हमारे महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल पैदा हुए थे। महात्मा गांधी भी वहीं पैदा हुए थे। और सरदार पटेल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जो आज़ादी के बाद भारत के गृह मंत्री बने और उन्होंने लगभग छोटी मोटी 500 रजवाड़ों को भारत में शामिल किया। जो प्यार से शामिल हुआ प्यार से किया, जो लठ से शामिल हुआ लठ के द्वारा किया। तो मैं कहना चाह रहा था कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेसी थे, जिनकी मूर्ति हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी चीन से बनवा कर लाए थे। चीन को ठेका दिया था सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का। यहाँ तो वो बनवा नहीं सके, चूँकि चीन उनका ऐसा लगता है बहुत करीबी देश है और जिनपिंग उनके मित्र हैं, जिनके साथ वो गुजरात में झूले झूले थे। हालांकि मित्रता का उन्होंने क्या सिला दिया वो पूरा देश जानता है। तो मैं बता रहा था कि कोई एक भारत में, पूरे भारत में संघ परिवार के पास या भाजपा के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के सामने पेश करें। और जब ऐसी स्थिति आती है तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जिनको गांधी जी को तो वो गाली देते हैं, उसके हत्यारे को पूछते हैं,
गॉडसे के मंदिर बनवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी का सहारा लेकर अपनी राजनीति करते हैं। ये एक ही उदाहरण नहीं है। दूसरी तरफ देखें कि जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भी उनकी मजबूरी हो जाती है। वो अक्सर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं महात्मा गांधी के देश से। विदेशों में जाकर भी संघ परिवार या भाजपा के पास उनका अपना एक चेहरा नहीं होता कि वो बता सकें कि देखिए ये हमारे इतने महान नेता थे। यदि मैं तीसरा और उदाहरण दूं, इसमें पहली वाले उसमें एक और जोड़ दूं कि भाई जब आप विदेश जाते हैं तो गांधी जी का नाम लेते हैं या बुद्ध का नाम लेते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, उस महात्मा गौतम बुद्ध का जिनके अनुयायी या चाहने वाले या पूजने वाले या बौद्ध धर्म अब को मानने वाले, जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया था, चलाया था, उसके मानने वाले दर्जनों देश हैं, उसका सहारा लेते हैं। वहाँ जाकर विदेशों में मोदी जी ये कभी नहीं कहते कि मैं हिंदू देश से आया हूँ, वो गौतम बुद्ध के देश से बताते हैं, महात्मा गांधी के देश से बताते हैं। दूसरी तरफ संघ परिवार या भाजपा नेता या हिंदुत्व वाले कट्टर सोच के नेता बाबा साहब के बनाए संविधान को बदलने की बात करते हैं, उसे खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हर जगह उनको बाबा साहब के चेहरे की जरूरत पड़ती है। वोट लेने के लिए दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, देश की आधी दुनिया महिलाओं के वोट लेने के लिए उनको बाबा साहब के चेहरे की जरूरत पड़ती है। कितनी विडंबना है, इनके कितने चेहरे हैं, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, ये समझना टेढ़ी खीर है। मैं भी नहीं आज तक समझ पाया। आप समझ सको तो भाई कमेंट्स में लिख देना कि ये कौन सी नीति है। गांधी जी के हत्यारे को पूजते हो और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के समाधि पर दुनिया के देशों को ले जाते हो, देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों को ले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में एक भी चेहरा संघ परिवार की तरफ से नहीं दिखता, जबकि हजारों देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, सीने पर गोलियां खाई, न जाने कितने कष्ट सहे। सरदार भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटक गए। इनके बीच से कोई चेहरा हो तो बताओ ना। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पूजते किसी को है, चेहरा किसी का आगे करते हैं। कितने चेहरे हैं राम जाने। तो दोस्तों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी थी, इतनी सी बात थी, लेकिन ये बात है महत्वपूर्ण। जरा गौर करिए, चिंतन मनन करिए कि मैंने जो बातें कही हैं या जो उदाहरण दिए हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, क्या मैं सही हूँ या नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका इतना ही सहयोग हमारे लिए बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। तो हमें सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।